সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায় ও সেই চোখের দেখা প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায়। हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं रानित, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द बॉन्ग कनेक्शन पर। आज मैं लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए कुछ तड़कता भड़कता रिएक्शन, और ये है रफ्तार पाजी का रिप्लाई टू एमिवे बनताई, जो उन्होंने डिस ट्रैक बनाया था रफ्तार पाजी के अगेंस्ट में। तो ये उनका रिप्लाई है, और ये है शेख चिल्ली बाय रफ्तार पाजी, एंड इन ब्रैकेट ये गाना डिस ट्रैक नहीं है। सो आई अंडरस्टैंड कि क्यों उन्होंने कहा, क्योंकि ये जो लाइन है ये ऑलरेडी एमिवे बनताई ने अपने वीडियो में यूज़ किया था कि जिनको लग रहा है ये डिस्ट्रैक्ट है, डोंट थिंक दिस इज डिस्ट्रैक्ट, दिस इज सच्चाई, ये फैक्ट है। तो आई टोटली रिमेंबर दैट, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है क्योंकि इससे पहले मैंने रिएक्ट किया था। तो आई कैनॉट वेट टू लिसन टू हिज रिप्लाई। लेट्स सी व्हाट रफ्तार डज, व्हाट रफ्तार सेड अबाउट दैट। सो विदाउट वेटिंग एनी लॉन्गर, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो इन 3, 2, 1 एंड गो। रफ्तार I'm sad ये करना पड़ा यार। शेख चिल्ली, शेख चिल्ली, शेख चिल्ली। सुन, तू भाई नहीं यानी कि तू बनता ही नहीं है, तू बनता ही छोड़, तू तो बंदा ही नहीं है। चुप रहना, मेरा बनता ही नहीं, मुझे सब दिखता है, मेरी बंदा ही नहीं है। तेरा भाई बाबू भंडा ही नहीं है, वो सच बोलता है, सच जमता ही नहीं है। तेरे मेरे जैसे बहुत करे काम, पर सीन में कोई खास ज्यादा धंधा ही नहीं। सच्चाई यही है कि अपॉर्चुनिटी नहीं, सच्चाई यही है लोगों में नहीं यूनिटी। ईगो है पहाड़ पे, ये खुद चने के झाड़ पे, ये खुद की मुड़ के चाटे बोले दुनिया मुझको पूछती। मैं तेरा भाई जो तू नहीं मेरा भाई तो तबाही है तबाही। तू होगा हाई मेरे भाई, जो तूने सुन के इंटरव्यू अकल नहीं चलाई। कड़क बन मत बन तू ढोकला, अकलमंद नहीं छोटे तू तो निकला दोगला। लड़कपन में भी निकला नॉट हार्ड, सड़क बंद आगे बंद ना का तेरे रोड का। याद दिलाऊं क्या, याद दिलाऊं क्या, याद दिलाऊं क्या, याद दिलाऊं तू मिलने को आया था, मैंने बुलाया था, साथ बिठाया था, खाना खिलाया था, वापस ना भेजा होटल में सुलाया, पेंड्रा के स्टूडियो में बुकिंग कराया। बबल है स्टूडियोज, नाम याद में आया क्या? स्टूडियो वाला किराया तुझसे भराया क्या? अपने से पीछे बताया क्या, अपने से नीचे दिखाया क्या, अपने सीने से लगाया था, कितनी खुशी से मैं गाना कराया था। तब तेरा तेवर अलग था, तू लड़का कड़क था, मुझे आया तुझ पे भी प्यार गजब का, तो लिखा तेरा आधा वर्ष सड़क का। आजा मुकदमा बिठाता हूँ, सदमा लगा है तो बाद में आता हूँ। तुझको तो याद ही होगा, जो याद नहीं है तो याद दिलाता हूँ। वायरल ना होता से लेबल का रोक नहीं है, लाइनों का राज तू कभी नहीं खोलेगा। माँ की कसम मुझे अब तेरी बारी, तू सच्चा मुसलमान है, झूठ नहीं बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। ये लड़का झूठ नहीं बोलेगा, ये लड़का कुछ भी नहीं बोलेगा, थोड़ा भी नहीं, अब ये म्यूट ही होलेगा। दुख है कि मुझको बताना पड़ा, जताना नहीं था जताना पड़ा। मेरे घर पे तू डिश खा के मुझ पे ही डिस लाया, मुझको भी लंगर लगाना पड़ा। नाचे तू फ्लो में मेरे दिल्ली के शो पे मैंने सबसे मिलाया था खुद पीछे का होके। मुंबई में शो था, तू मेरा ब्रो था, प्रो ही ना होता तो शो पे ना होता। मैंने तुझे सिर्फ इज्जत दिलाई है, भाई को दुख है कि इज्जत पे आई है। इज्जत कमा के ना इज्जत गवा, शो पे जो थे वो है मेरे गवाह। उंगली दबा छोटे मुट्ठी बना, गुस्सा तू कर पर ना मुंह को सड़ा। बचपना बचपना बचकानी बातें बंद कर, जरा सच बता। पैसे की बात ही नहीं थी, मैंने बोला डिवाइन बड़ा है, तू तब सड़ा। आज का सच यही है कि हाल फिलहाल उसकी इज्जत बड़ी है। तू पिक्चर में आ रहा है छोटे नेजी, और उस पे वो पिक्चर बनी है। चलती है गली 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 गैंग, तभी तो एमी की जली 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 कैंड। हल्की है बातें हैवी बस स्लैंग, कल का है तू हल्का है तेरा प्लान। समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, याद में आया क्या, मैं तेरे बाद में आया क्या। चिल्लाने से बनते गाने क्या, चिल्लाने से बनते शाने क्या। ये चाले करके पब्लिक को बना रहे, ये पब्लिक में अंधे या काने क्या। जनता की क्षमता है ममता भी देगी, और जमता नहीं है तो घंटा ही देगी। बातों का मतलब बदल के बताने से सोचे कि जल्दी से जनता बढ़ेगी। भाई से सीधा तू छोटे पे ना, उम्र में मुझसे ये छोटे हैं। सीखा मैंने तुझको अपना बना के कि अपने ही कमीने होते हैं, कमीने होते हैं, अपने ही कमीने होते हैं। समझ में आ गया, मुझको समझ में आ गया। हाँ, चल कुछ बात और ध्यान से सुनना। ओके। तू मुझे छोटा बोला,
क्योंकि ईगो तेरी हर्ट है। मैं तुझे छोटा बोला क्योंकि 8 साल का फर्क है। छोटे तू शाहरुख नहीं, शाहरुख बस एक है, और तू शाहरुख शेख नहीं, शाहरुख स्नेक है। ओह शिट, सच्चाई है ये गाना नहीं डिस। समझ में आया क्या? Shit. That last line though. Okay guys. See, मैं किसी के फॉर एंड अगेंस्ट नहीं बोलूंगा, मैं वापस आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मेरा ऑनेस्ट खुद का ओपिनियन है। आई डोंट नो आप लोग इसे लाइक करेंगे या डिसलाइक करेंगे, और सच बताओ तो मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि ये मैं खुल के बोलूँगा और जो मुझे लगता है, जो फील होता है, मैं वही बोलने वाला हूँ। मुझे लगा रफ्तार ने इसको रियली मैच्योरली हैंडल किया। शुरुआत में उन्होंने असली बात बताई, उनकी कहानी बताई, क्यों वो एमी वे को अपना भाई मानते थे, क्या किया है उनके लिए उन्होंने। और मुझे पता नहीं कि वो सच है या झूठ है, क्योंकि मैं उनके साथ नहीं था, मैंने उनकी कहानी नहीं, मुझे कोई पता है, किसी को पता है या किसी को, आई थिंक किसी को भी नहीं पता है। जब तक कि आप उनकी ज़िंदगी में नहीं होते हो ना, तो आपको नहीं पता चलता कि एक्चुअली एमी वे के साथ उनकी क्या कहानी है, क्या स्ट्रगल रही है, क्या जर्नी रही है। तो उन्होंने जो कहा, अगर मैं उस चीज़ को ख्याल में रखूँ, समझ में रखूँ, तो मुझे लगता है रफ्तार पाजी ने इस चीज़ को बहुत ही मैच्योरली हैंडल किया। ही इज़ 8 years ओल्डर टू हिम, वो 22 साल के हैं, रफ्तार पाजी 30 साल के हैं। तो उस हिसाब से एज का लिहाज रखते हुए अगर वो छोटे नहीं बोलते, क्योंकि मुझे याद है, मुझे अभी भी याद है, अगर आप मेरा रिएक्शन देखें एमी वे का, तो मैंने व्हेन ही सेड छोटे, तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड, दिस इज नॉट गुड, बिकॉज आई फेल्ट इट, ही मेंट इट। मुझे पता है इट वाज ईगो व्हिच वाज हर्ट, ही फेल्ट बैड एंड दैट्स व्हाई ही सेड दैट। लेकिन कुछ भी हो, ही इज एक्चुअली ओल्डर देन यू, राइट? तो यू नीड टू रिस्पेक्ट दैट। उन्होंने, अब देखो इंटरव्यू में क्या हुआ, कुछ भी हुआ, आई डोंट नो, हो सकता है कि मे बी रफ्तार मेंट व्हाट ही सेड, हो सकता है कि शायद वो कुछ और बोलना चाहते थे, कुछ और समझे मेरे भाई। लेकिन इतना मुझे लगता है कि फिर भी जो भी हो, चाहे कुछ भी हो, एक रिस्पेक्ट मेंटेन रखनी चाहिए। अगर मैं भी किसी बंदे को हेट करूँ ना, अगर वो मुझसे बड़ा होगा, तो आई विल मेंटेन दैट रिस्पेक्ट। आई विल नॉट हेट हिम, आई विल नॉट डिसरेस्पेक्ट हिम। उनकी जो क्या बोलते हैं, मुझसे जो औकात है, जो बड़े हैं मुझसे, उस चीज़ को मैं हमेशा लिहाज में रखूँगा, चाहे वो कितना भी मेरे अगेंस्ट में उल्टा पुल्टा क्यों ना बोले। दिस इज़ वॉट आई एम टॉट, मुझे सिखाया गया है। तो मैं उस चीज़ को, मुझे पसंद नहीं आई कि अमीर भाई को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सेकेंडली, रफ्तार भाई ने एंड की तरफ उन्होंने डिस करना शुरू किया। स्टार्ट में उन्होंने जिस तरीके से इसको मैच्योरली हैंडल किया, आई रियली अप्रिशिएटेड इट। उसके बाद उन्होंने अपना गुस्सा निकाला, उन्होंने बोला कि आई ऑल्सो फेल्ट बैड बिकॉज आई एम ओल्डर देन यू, आई ऑल्सो treated you like a brother। मैंने अपने भाई के जैसा तुम्हारे साथ बिहेव किया, लेकिन what you gave me, तुमने तो जिस थाली में खाया, तुमने उस थाली में तुमने छेद किया। तो वो हर्ट होके उन्होंने ये सब कहा। उनको कहने की बात ही नहीं आती, ये बात ही नहीं आती अगर वो डिस्ट्रैक्ट नहीं बनाते। बट या आई कैन अंडरस्टैंड रफ्तार, उनकी फीलिंग समझ सकता हूँ, लेकिन आई विल नॉट से कि एमी में भाई भी गलत है। जो आई जस्ट वॉन्ट एज एन एडमायरर ऑफ रफ्तार पाजी, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि दोनों अगर इस चीज़ को, कन्फ्यूजन को, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करके एक दूसरे से बात करें, इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस ट्रैक्स अगेन एंड अगेन, तो मेरे लिए आई थिंक इट वुड हैव बीन बेटर। साथ में बैठ के अगर वो बोलते, एमी वे भाई बोलते कि अगर आपने मेरे, क्योंकि वो उनका भाई है, अगर वो उनको सच में भैया मानते हैं, तो क्यों डिस्ट्रैक्ट बनाना यार? बात करो उनसे, डायरेक्टली बोलो कि मुझे बहुत बुरा लगा, आपने मेरे बारे में ऐसा कहा है ना। आई डोंट नो व्हाई ही मेड अ डिस्ट्रैक्ट instead of talking to him directly. That's actually slap on someone's face. So definitely he will make another distract reply to you, right? और जो छोटी छोटी वर्सेस उन्होंने यूज़ किए, समझ में आया क्या, दिमाग में घुसाया क्या, जो चीज़ें उन्होंने जिस तरीके से रिप्लाई किया, imitating him, that was direct another big slap on his face. So I don't think slapping each other is the solution. Talking to each other, sitting down is the solution. तो anyways, that's my opinion. I don't know what people think. So अगर आप लोगों को मेरा रिएक्शन और रिव्यूज़ गाने के बारे में पसंद आया तो लाइक कीजिए, नीचे आपके कमेंट्स डालना मत भूलिएगा, और मुझे बताइए नेक्स्ट जो डिस ट्रैक वापस बनाया है एमी वे भाई ने, जो रिप्लाई वापस दिया है रफ्तार पाजी को, उस गाने का नाम क्या है, ताकि मैं रिएक्ट कर सकूँ और आप लोग मेरा रिएक्शन देख सकें। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार बांटिए। तब तक के लिए अच्छा।